आज नाज़रीन मैं बहुत खुश हूँ और प्रोग्राम के आगाज में ही मैं अपनी इस खुशी का इजहार करना चाहूंगी, अपनी खुशी आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। तो करना क्या है, हम अपनी फैमिली मैटर उसमें सॉल्व कर सकते हैं, तो हम एक हिंदू का कानून क्यों मानेंगे? ये कैसे तकलीफ भी तो है। ये कैसे सॉल्व कर सकते हैं? मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या करते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्या किया है कि एक एक डिपार्टमेंट बना दिया है हर जगह, हर एक स्टेट में इनके मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हैं जो हिंदुस्तान के अंदर, जिसके बारे में मैं अक्सर बोलते भी रहती हूँ कि मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन चलते हैं और पता नहीं इनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, जो पता लगाना बहुत जरूरी है। हर एक स्टेट में मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हैं जिसको कंट्रोल माइट भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड करता है। और कई मौलवी मुल्ला मस्जिदों के अंदर बैठ करके मार कूट करके चूर करके हलाला और पॉलीगेमी करवा रहे हैं, मार के कूट के चूर करके तलाक करवा रहे हैं, तलाक एहसन करवा रहे हैं, ये सारी चीजें करवा रहे हैं और औरतों को डिप्राइव करके, औरतों को डरा करके ये सारी चीजें करा रहे हैं। और आपको मैं एक और बात बताऊं कि ये जो मौलवी मुल्ला है, इनका जो नकाब है ना, ये उतरना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है इनका नकाब उतरना। ये पैसे के लालच में ऐसे ऐसे गुनाह कर रहे हैं मस्जिदों के अंदर, जिसके बारे में अगर मैंने पूरे प्रदेश फाश कर दिए ना, तो शायद मेरे ऊपर ना जाने क्या हो जाए, मेरी जान ले ली जाएगी। जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में बात होगी यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी के बारे में और भारत की बेटी, भारत की शेरनी नाजिया इलाही खान इसको एलिब्रेट करेंगी नैला के साथ। और यहाँ पे ये जो पॉइंट्स से रखेंगी, काफी ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि सभी को नहीं पता है। कुछ ऐसे पॉइंट्स जो मौलवी मुल्ला यूज करते हैं लोगों को बरगलाने के लिए, और जो औरतें हैं उनके वेलफेयर के लिए यूसीसी कोड लाया जाना कितना जरूरी है, आपको इस वीडियो में पता चलेगा। हालांकि उत्तराखंड पहला स्टेट बनने जा रहा है जहां पे यूसीसी का लागू होना तय है। और इससे पहले भी अगर हम बात करें आउट ऑफ इंडिया, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, टर्की, यहां पे यूसीसी कोड लागू है, लेकिन भारत में ये लागू नहीं है। और यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है आर्टिकल 44 के अंदर, और इसके बारे में डिटेल में नाजिया इलाही खान बयां करने वाली हैं। इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। मैं आपको मिलता हूं वीडियो के एंड पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मुझे मौत के घाट पर उतार दिया जाएगा। ये सब कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के नाम पर, पैसे के लालच में आकर के ये कह रहे हैं। मेरे पास प्रूफ्स बहुत सारे हैं, मेरे पास कुरान की सूरतें हैं, मेरे पास कुरान के चैप्टर और वर्सेस हैं। मैंने एक अभी बताया है सूरह अल अहज़ब के बारे में, मेरे पास ऐसी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, पर अगर मैंने उसको सामने में रख दिया तो यही मौलवी मुल्ला मेरा मर्डर करवा देगा। बिल्कुल सही है। अच्छा, यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है जी, बहुत से लोगों को अभी यूसीसी की समझ नहीं आ रही। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब यूसीसी आ जाएगा तो क्या बदलाव आएगा इंडिया में? ये इंडिया के लिए एक नई रेवोल्यूशन होगी, इस्लामी विमेन स्पेशली, क्योंकि हिंदू महिलाओं को तो आज के कानून में भी बहुत से राइट्स है, लेकिन अगर हम मुस्लिम लड़कियों की और मुस्लिम महिलाओं की बात करें तो उन्हें यूसीसी के अंडर रहते हुए कितने राइट्स मिलेंगे, कितनी आज़ादी मिलेगी? और वो जो एक कहा जाता है कि औरतें तो मर्दों की प्रॉपर्टीज हैं, उनको इंटरटेन करती हैं, क्या वो उनके चुंगल से आज़ादी हासिल करके अपनी ज़िंदगी को जी पाएंगे? क्योंकि अभी एक जो ग्रुप है वो मुकम्मल इस कोशिश में है कि ये नहीं आए, और वो इसके लिए दिन रात कहते हैं ना भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ये भी है कि सरकार के ऊपर ये भी प्रेशर डाला जा रहा है कि इलेक्शन से पहले यूसीसी लेके आ जाए। तो ये सारे मुद्दों को आप कैसे देखती हैं इंडिया के अंदर रहते हुए? देखिए, अभी आपने कहा था ना कि कुछ मुल्ला है जो कह रहे हैं कि हम तो अपने घरेलू चीजों को अपने घर के अंदर ही हम उसको ठीक ठाक कर लेते हैं। तो कैसे ठीक ठाक कर लेते हैं? जो हमारा स्त्री धन होता है, जैसे नॉर्मल कानून जो है वो तलाक के बाद स्त्री धन दिलवाता है, मेंटेनेंस दिलवाता है। तो ये सारी चीजें ये लोग क्या करते हैं कि जब हमारा निकाह होता है तो दैन महर का पैसा जो उसी वक्त मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, वो तो कोई देना ही नहीं चाहता है। उसके बाद जो उस लड़की को जिंदगी गुजर बसर तलाक के बाद करने के लिए चाहिए होता है, वो एक मस्जिद के अंदर बैठ करके या घर के अंदर बैठ करके दो चार मुल्ला मौलवी औरत पर चढ़ जाते हैं, और अगर वो बोलती है तो उसको आवारा बच्चलन का नाम दे दिया जाता है अपने हक के लिए, और चढ़ करके उसको निपटा देते हैं चंद पैसों में।
और मर्द को फ्री कर दिया जाता है। इवन बच्चा भी औरत के गोद में फेंक दिया जाता है, बच्चों की जिम्मेदारी भी औरत के गोद में फेंकी जाती है और मर्द को एकदम बेबाक कर दिया जाता है। ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी चीजों को सिर्फ और सिर्फ कोर्ट देखेगा, सिर्फ और सिर्फ कानून देखेगा, सिर्फ और सिर्फ संविधान देखेगा, सिर्फ और सिर्फ आईपीसी, इंडियन पेनल कोड और सीआरपीसी देखेगा। इसलिए इनको तकलीफ हो रही है। आज ये जो पंचायती करते हैं ना मस्जिदों के अंदर बैठ करके, और जो तबलीग करते हैं ना, औरतों को कुचल करके मार देने का, औरतों की जुबान को बंद कर देने का, औरतों के फ्रीडम ऑफ स्पीच को बंद कर देने का, वही नहीं हो पाएगा, वही नहीं हो पाएगा। अभी मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि आपके जो हमारे हिंदुस्तान में जो बहुत बड़े देवबंद जमात के हैं, मौलाना सैयद अरशद मदनी, दारुल उलूम देवबंद जमात के बहुत बड़े मुसलमान के ठेकेदार हैं। जी, मैंने सुना। हाँ, उन्होंने दो बातें मैं उनकी बताऊंगी, आपको जरूर बताऊंगी। एक, उन्होंने कहा है कि अभी के युवा जो जेनरेशन है या पहले के जो है, उनको कभी भी मुसलमान को इंग्लिश और साइंस नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं तो उनका दिमाग खराब हो जाएगा। ये तो फिर भी ये तो शैला फिर भी आप एडजस्ट कर ली हैं। अभी मैं आपको दूसरा बताती हूँ, ठीक है। इन्होंने ही, मैं इनका नाम, बड़ा खूबसूरत नाम है इसलिए मैं बार बार भूल जाती हूँ, मौलाना सैयद अरशद मदनी। इन्होंने दूसरा अपना स्टेटमेंट इन फ्रंट ऑफ नेशनल न्यूज दिया है कि औरत जो है ना, वो 40-45 में पीरियड्स बंद होता है, माहवारी बंद हो जाता है तो वो बूढ़ी हो जाती है। दिस इज द रीजन कि मुसलमान मर्दों को दूसरी शादी करनी पड़ती है, क्योंकि मुसलमान मर्द ना 80-85 तक जवान रहता है। ये दारुल, तो वो 45 के बाद फिर बच्चा नहीं दे पाएगी ना, तो इन्होंने तो गजवा हिंद करना है, ज्यादा बच्चे पैदा करने हैं। तो अब आप सोचो कि ये जो इनकी जो इडियोटिक और नॉनसेंस चीजें हैं, ये जो इनका क्रिमिनल माइंड है, ये जो इनकी दकियानूसी चीजें हैं, ये जो औरत का अत्याचार है, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की वजह से बंद हो जाएगा। और इसलिए इनके पेट में दर्द, और इनको लूज मोशन नहीं, इनको माइनर हार्ट अटैक आ चुका है। ठीक हो गया। अच्छा, एक सवाल मेरे जहन में आपकी बातों से आया है, तो क्या जब यूसीसी आ जाएगा, ये जो कजन मैरिजेस है, चचा के साथ, चचा के बेटे के साथ शादी, मामू के बेटी के साथ शादी, कि इस पे भी रोक लग जाएगा कि ऐसा नहीं होगा, फैमिली में शादियां नहीं होगी, क्योंकि सब एक कानून के तहत फिर चलेंगे। कजन मैरिजेस के बारे में बेसिकली मैं पूछना चाह रही हूँ, यूसीसी इसको कैसे डील करेगा? पर्सनली मैंने जो नोटिस भेजा है, क्योंकि हर एक की राय मांगी गई है, जो 14 जून को ही नोटिस इशू फॉर यूसीसी के लिए एक एप्लीकेशन आया था, जिसमें बहुत सारे लोगों की राय मांगी गई थी। तो मैंने अपने जो नोटिस का जो रिप्लाई था, उसमें शैला ये लिख करके दिया है कि मुसलमानों में कजन मैरिजेस को बंद किया जाए, ठीक है, ऑन अर्जेंट नोट बंद किया जाए, जैसे ही यूसीसी लागू होता है सबसे। क्योंकि देखिए, तलाक मैंने बंद करवा दिया है, पॉलीगेमी हलाला पे मेरा कॉन्स्टिट्यूशन पे चल रहा है, तो बहुत सी चीजों के लिए तो मैं अकेले ही काफी हूँ। लेकिन ये जो कजन मैरिजेस जो है, उसको बंद करवाना बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। क्योंकि कजन मैरिजेस से क्या होता है कि एक जो ब्लड रिलेशन जो होता है, चाचा का बेटा तो मेरे फादर का ब्लड, मेरे चाचा का ब्लड तो एक ही है, तो वो तो भाई बहन हो गए। तो ये बहुत खराब लगता है कि बचपन से हम जिसको भाई बोलते हुए आ रहे हैं, भैया भैया, उसको हम रात में सैया बना लिए। तो ये जो चीज होती है ना, ये इतनी गंद मचाती है। थैंक गॉड, थैंक्स टू माय पेरेंट्स के हम लोगों के खानदान में, पूरे खानदान में ये चीजें, ये सिनेरियो हम लोग नहीं देख पाए। हमारे यहाँ ये चीजें नहीं पाए। हम जितने भी कजन्स थे, जब कहते थे ना आपस में शादियां कर लो, कहते ये थे यार, तुम लोगों से वैसी वाइब्स ही नहीं आती, हमें इन चक्करों में नहीं पड़ना। तो हम जिसको बचपन से भैया कह रहे हैं, उसको हम सैया कैसे बोलेंगे? मतलब दिस इज क्वाइट एब्नॉक्शियस एंड इडियोटिक एंड नॉनसेंस थिंग्स, कि भाई को कैसे हम उसके सामने कपड़े खोल देंगे। तो दिस इज वेरी बेसलेस, दिस इज वेरी एब्नॉक्शियस, दिस इज अनपैर्डनेबल sin as per the scenario, as per the circumstances। देखिए, हमारे कुरान के हिसाब से ना इतनी जंगें हुई हैं, अप्रोक्सीमेटली 1000 से ऊपर जंगें हुई हैं। आप 624 AD देख लो, बैटल ऑफ बदर देख लो, उसके बाद इंक्लूडिंग बैटल ऑफ उदाह देख लो जो 625 में हुआ है, खानदाक देख लो 627 में हुआ है, मक्का का बैटल देख लो 630 में हुआ है, एंड हुन्नान का बैटल देख लो 630 में हुआ है। ये सारे बैटल्स में
पावर और पोजीशन के लिए ही जंग था, बिल्कुल। पावर और पोजीशन के लिए जंग था। तो ये जो हम सोचते हैं ना कि इस्लाम बहुत सुकून वाली चीज है, ये जो शरिया है इसमें सारी खूबसूरत चीजें हैं, नहीं, नहीं है। अगर बहुत गौर से, बहुत सुकून से, बहुत तरीके से अगर पढ़ा जाए तो मैंने आज आपको जो सूरह अल अहज़ब बताया है वो भी ये आपके पालित आंख, बेटे के लिए। आपके आंख में खटक गया और हर एक के आंख में खटक जाएगा। ये इन जिस बैटल्स के बारे में मैं आपको बता रही हूँ इसका भी मैं आपको पूरा विस्तार में बताऊंगी, पर किसी और दिन किसी और टॉपिक को लेकर के बताऊंगी। बिल्कुल, आज मैंने जरूर। छेड़ दिया है, 3 महीना पहले मैंने यूसीसी आपके ही डिबेट में छेड़ा था बिल्कुल। और 3 महीने के बाद हम यूसीसी पे बात कर रहे हैं। अब मैं आपको एक चीज और बताती हूँ जो कुरान के हवाले से ही बताती हूँ। हमारा शरिया कहता है, हमारा इस्लाम कहता है, हमारा कुरान कहता है कि सबसे पहले इस्लाम आया था इस दुनिया में, सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम आए थे, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, ठीक है। लेकिन कहा जाता है कि हिंदू काफिर है, हमें सिखाया गया बचपन से कि हिंदू काफिर है। बीबी मरियम अलैहिस्सलाम जब प्रेग्नेंट हुई थी तो उनको मलाइंग, डिफेम, उनको इंसल्ट नाउजुबिल्लाह किसने किया? तब मुसलमान ने किया, मुसलमान ने किया। प्रॉफिट मोहम्मद, जस्ट बी पीस अपॉन हिम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर कचरा किसने फेंका? मुसलमान ने फेंका। हजरत इमाम हसन हुसैन जो प्रॉफिट मोहम्मद के ग्रैंड सन थे, उनका कत्ल किसने किया? मुसलमान ने किया। उसके बाद फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर जितनी भी उनको जो मलाइन किया गया, जो वो कश्ती बना रहे थे, उनको जो मलाइन किया गया, उनको जो डिफेम किया गया, उनका जो मजाक उड़ाया गया नाउजुबिल्ला, तो ये किसने उड़ाया? मुसलमान ने उड़ाया। तो आज हिंदुओं को हम काफिर क्यों बोलते हैं, जबकि आप खुद कहते हैं कि इस्लाम कहता है, शरिया कहता है, कुरान कहता है कि सबसे पहले इस्लाम आया था। तो जब मुसलमानों में इतनी सारी बदतर क्वालिटीज खुद ही है कि इतने बड़े बड़े प्रॉफिट और इतने बड़े बड़े प्रॉफिट की बेटियों को जब ये मुसलमानों ने छेड़ा है, छोड़ा नहीं है, तो हम और आप किस गली में हैं? हम और आप किस गली में हैं? नहीं, ये तो है कि सबसे ज्यादा इस दुनिया में अगर देखा जाए तो एक मुसलमान ने ही दूसरे मुसलमान को मारा पीटा है, किसी और जाति धर्म का नाम नहीं आएगा। जितनी भी जंगें हुई मुसलमानों ने मुसलमानों को काटा मारा है। लेकिन नाज़िर जी एक और बात भी यहाँ पर, हमारे जब जायदादें बढ़ती हैं शरिया के तौर पर तो लड़कों को 2 हिस्से और लड़की को 1 हिस्सा दिया जाता है। तो अब जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो दोनों को इक्वल मिलेगा। अब इससे भी हो रहा है कि भाई लड़की को क्यों, वो तो पराए घर की है, वो तो हिस्सा लेके अपने खावन के घर चली जाएगी, हमारे बेटे को क्या मिलेगा? शरिया ठीक है, अगर 6 लाख की प्रॉपर्टी है तो 4 लाख बेटे को दे देंगे और 2 बेटी को। देखिए, मैंने आपको पहले स्टार्टिंग ये इंटरव्यू स्टार्ट होते ही मैंने आपको बताया था कि किस किस तरीके से औरतों को डिप्राइव किया जाए, मुस्लिम औरतों को, हर वो तरीका उनके पास है। अगर वो शरिया लॉ से और मुस्लिम महिलाओं को डिप्राइव नहीं कर पाते तो वो तुरंत टर्न कर जाते हैं संविधान पर और आईपीसी और सीआरपीसी पे, और जब वो आईपीसी सीआरपीसी पे औरतों को डिप्राइव नहीं कर पाते हैं तो वो शरिया लॉ पर चले आते हैं। देखिए, औरतों के जेंडर इक्वालिटी के बारे में यूसीसी कहता है, यूसीसी कहता है कि अडॉप्टेशन को सारे कास्ट एंड क्रीड में एकदम वैल्यू दिया जाए। तो हर वो चीजें जो बहुत इंक्विजिटिवनेस पैदा कर रही थी, बहुत कंट्रोवर्सीज पैदा कर रही थी, बहुत डिस्कम्फर्ट पैदा कर रही थी, और मुसलमान मर्द जो बहुत ज्यादा शरिया लॉ को मिसयूज कर रहे थे, वो सारी चीजों को एकदम पार्टली बंद करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, आप देखो कि इसमें कोई भी धर्म के लोग नहीं चिल्ला रहे हैं, सब कह रहे हैं कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड या कॉमन लॉ मतलब सबके लिए, हिंदुस्तान में जितने भी कास्ट और क्रीड है सबके लिए। हिंदू अपने मंदिर जाएगा, मुसलमान अपने मस्जिद जाएगा, मुसलमान लड़कियां और लड़के निकाह ही करेंगे, हिंदू फेरा ही लेंगे। लेकिन अब तो ये लव जिहाद, वो लव ट्रैप नहीं कर पाएंगे ना, और लव ट्रैप करेंगे नहीं तो इनको 72 हूर कैसे मिलेगी? क्योंकि मुसलमान मदरसों में तो ये सिखाया जाता है ना कि तुम एक काफिर को इस्लाम में कन्वर्ट कर दो तो तुमको जन्नत में 72 हूर मिलेगी, तुम बदन में बम बांध करके तुम काफिरों को मार डालो तो तुमको 72 हूरें मिलेंगी,
तुम जी, ये भी काफिरों है। का कत्ल कर दो तो तुमको 72 हूरें मिलेंगी, तुम काफिरों को तुम परेशान करो तो तुमको 72 हूरें मिलेंगी। तो जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो ये जो 72 हूर, वर्जिन हूर का जो लालच है, ये तो खत्म हो जाएगा। ये तो कर नहीं पाएंगे ना लव जिहाद कर पाएंगे, ना मुसलमानों को परेशान, ना हिंदुओं को परेशान कर पाएंगे, ना मुसलमान औरतों को परेशान कर पाएंगे, तो फिर इनको 72 वर्जिन हूर कैसे मिलेंगी? तो बहुत सारी जो आफत है ना, मुसीबत जो है ना, वो ना चाहते हुए भी मुसलमान मर्दों पे आ रही है, इसलिए उनको माइनर अटैक आ रहा है। पर मुझे पूरी उम्मीद है शैला कि हम जैसी मुसलमान वोकल लड़कियां, हम जैसी मुसलमान एडुकेटेड लड़कियां हिंदुस्तान में, जो अपनी जान हथेली में लेकर के और रोज गंदी बिल्कुल, गंदी अच्छी गालियां बात सुन है। करके हम ऐसी चीजों के लिए आवाज उठा रहे हैं। और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जरूर सुनेगा। और ये जो एक तबाही मचाई जा रही है ना कि अरे मोदी जी की सरकार आई है इसलिए ऐसा हो रहा है, देखिए कानून सबूतों के आधार पर चलता है। कानून जो है वो सर्कमस्टांसेस, इंसिडेंट, एक्सीडेंट और सिनेरियो पर चलता है। तो ये जो तथ्य सामने आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में और हर रोज एक नई पिटिशंस जा रहे हैं कि हमारे ऊपर ये अत्याचार हो रहा है, हमारे ऊपर ये अत्याचार हो रहा है, मुस्लिम कम्युनिटी की औरतें ही जा रही हैं कि देखो हमको तलाक दे के भगा दिया है, देखो हमको हलाला के नाम पे प्रोस्टिट्यूशन करवा रहा है, देखो हमें हमारा प्रॉपर्टी नहीं दे रहा है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए, ये सारी चीजों को नजर में रखते हुए ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। ये सुप्रीम कोर्ट कहता है बार बार, 1995 से सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई कोई एक ऐसा कॉमन लॉ लाया जाए जिसमें सबको यूनाइट करके देखा जाए। दोस्तों, अगर यूसीसी की बात करें तो यूसीसी 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के घोषणा पत्र में था और इसको लागू करना अब बहुत जरूरी हो चुका है। हालांकि इसके बारे में कई बार डिस्कशन हुए, कई बार आम पब्लिक से सरकार ने अपने अपने बयानात पूछे हैं और अपनी अपनी राय भी लोगों ने रखी है। इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल का इस्तेमाल किया जाना था और लोगों ने ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपने तथ्य रखे क्यों यूसीसी होना चाहिए और यूसीसी लागू नहीं होना चाहिए, इसके पीछे कौन लोग हैं, कौन लोग इसका खिलाफत कर रहे हैं। जो मौलवी और मुल्ला लोग हैं। अब यूसीसी लागू होने से मौलवी मुल्ला लोगों की दुकानें हो जाएंगी बंद, तो इसी वजह से ये सारे लोग यूसीसी के खिलाफ हैं। और जिन लोगों को इन्होंने बरगलाया हुआ है 72 हुरों के चक्कर में या फिर जन्नत के टिकट इन्होंने बेचे हैं उसके चक्कर में इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, तो यूसीसी का इन्होंने विरोध करना लाजमी है। अगर हम बात करें यूसीसी के अंदर कुछ पॉइंट्स आपको समझने होंगे। पहला है मैरिज का कि आप 4 शादियां नहीं कर सकते, कजिन मैरिजेस नहीं कर सकते वगैरह वगैरह। इसके अलावा इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी में इनहेरिटेंस आपका क्या रहेगा। जैसे अगर बात करें आज की डेट में प्रॉपर्टी में अगर बंटवारा होता है तो 2 हिस्से लड़के के, 1 हिस्से लड़की का। लड़का लड़की समान है तो दोनों के हिस्से बराबर होने चाहिए। और भी इसमें पॉइंट्स हैं, आपको नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में बताएंगे। इसके अलावा डाइवोर्स का है, अगर आप तलाक करते हैं, 3 तलाक वगैरह वगैरह ये सब इसके अंदर आते हैं। डाइवोर्स में क्या आपका एलिमनी रहेगा, किस तरह से आप डाइवोर्स कर पाएंगे, ये सब यूसीसी के अंदर आता है। और इसका मतलब है कि सभी धर्मों समुदायों के लिए एक समान कानून। अभी तक क्या है कि हिंदुओं के लिए कुछ और कानून, मुसलमानों के लिए कुछ और कानून, ईसाइयों के लिए कुछ और कानून, सबके अपने बोर्ड के माध्यम से अलग अलग कानून है। लेकिन अब पूरी इंडिया में एक ही कानून होना चाहिए। जो हिंदुओं के लिए कानून है वो मुसलमानों के लिए, जो मुसलमानों के लिए कानून है वो ईसाइयों के लिए, सिखों के लिए, बराबर सबके लिए कानून होना चाहिए। क्योंकि हमारा जो संविधान कहता है कि सारे जो लोग हैं, सारे नागरिक एक कानून को अगर मानते हैं तो उससे न्यायपालिका में काफी सहूलियतें हो जाएंगी और देश के अंदर जो गंदगी फैल रही है उसको भी निपटाने में ये हेल्प करेगा। इसके अलावा जो पॉइंट रहेगा वो एडॉप्टेशन का। अगर कोई महिला किसी लड़के को या लड़की को गोद लेना चाहती हैं या फिर अगर आप किसी को अपना बच्चा देना चाहते हैं तो उस केस में एडॉप्टेशन के क्या राइट्स रहेंगे ये भी आपको यहाँ पे यूसीसी में देखने को मिलेगा। हालांकि अगर आप अभी बच्चा गोद लेते हैं तो आपको काफी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती हैं, आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तक जाना पड़ता है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज रहती हैं। लेकिन यूसीसी के बाद थोड़ा सा फॉर्मेलिटीज कम होने की उम्मीदें हैं और लोगों को एडॉप्टेशन में हेल्प मिल सकेगी। तो दोस्तों, यूसीसी के बारे में नाजिया इलाही खान ने बहुत अच्छे तरीके से बयां किया और बहुत पॉइंट्स इन्होंने रखे। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आ चुकी हैं। अगर आपके कोई विचार हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।